तो कैसे आप लोग। मैं अविनाश स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज है मेरे साथ मेरे संवर्ग साथी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त महेंद्र सिंह जी का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद अविनाश भाई। और मैं महेंद्र भाई के बारे में बता दूं, महेंद्र भाई ने पॉलिटिकल साइंस में 4 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है। और अभी हम लोग यहाँ लखनऊ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेखपाल की ट्रेनिंग चली हम लोगों की। तो महेंद्र भाई से आज हम जानते हैं कैसे महेंद्र भाई ने जो उनकी पूरी यात्रा थी नेट से लेके, और उसके बाद तैयारी के दौरान और उसके बाद लेखपाल का जो सफर कैसा था हम सब जानेंगे। तो महेंद्र भाई, आपकी जो सफलता है इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? देखिए, मेरी सफलता का श्रेय तो सर्वप्रथम तो माता पिता को जाता है, और उसके बाद मेरे बचपन से सफर मेरा नवोदय में गुजरा। तो मैं नवोदय को सबसे ज्यादा श्रेय देना, मम्मी पापा के बाद नवोदय को श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि वहीं से मेरा बेसिक बिल्ड हुआ और वहीं से रास्ता क्लियर हुआ इन सब चीजों का कि हम यहाँ तक पहुंचे। थैंक यू। तो देखिए, नवोदय की अलग अलग पहचान होती है। तो महेंद्र भाई हमारे एक नवोदय ने जो भी टैग, जो भी हमारे साथ अगर नवोदय से हो, बहुत सारे लोग देखते भी हैं, तो यार नवोदय की एक अलग फीलिंग है ना, वो एक अलग जज्बा, एक अलग समय होता है ना, एक जुनून होता है। तो वो लाइफ शायद हमारी लाइफ की बेस्ट लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र भाई, लेखपाल बनने का जो सफर था, वो यात्रा थी, कैसी थी, उसके बारे में जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं। महेंद्र भाई, आपको पता है 6 से 7 सितंबर को एग्जाम है पिट का। उसके बाद बहुत सारे लोग हम लोग से मोटिवेट होते हैं कि हम लोग भी लेखपाल वगैरह बनना है। तो उनके बारे में आप थोड़ा बताएं, और कैसे वो, क्योंकि इसकी जो यात्रा है महेंद्र भाई पहले वो पेट से होकर जाती है, तो थोड़ा व्यूअर्स को आप उसके बारे में बताएं। देखिए, लेखपाल का सफर बात करें तो शुरुआत में लेखपाल की तो प्रिपरेशन नहीं हो रही थी, प्रिपरेशन कर रहे थे और काफ़ी एग्जाम में फेल हुए, डिमोटिवेशन आने स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, और फिर पेट आया, हम भी भरे। हमको पता भी नहीं था कि उस टाइम लेखपाल आएगी। लेकिन फिर जब लेखपाल की वैकेंसी आई तो उस टाइम यही लगा कि शायद ये एक वैकेंसी है जहाँ से मेरा इतने दिनों का संघर्ष समाप्त हो सकता है, कम से कम एक राहत तो मिल सकती है। तो वहाँ फिर लगभग 6 महीने केवल लेखपाल को दिए, और वहाँ से एग्जाम क्लियर। आपकी पूरी पढ़ाई इलाहाबाद से ही? हाँ, 12th के बाद पूरी पढ़ाई इलाहाबाद से। बिल्कुल बिल्कुल जी। और महेंद्र भाई, लेखपाल के आने से पहले जैसे आपने 4 बार नेट क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो बहुत सारे साथी देख रहे होंगे जो नेट वगैरह भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो वो कैसे पढ़ाई करें, क्या सोर्सेस रखें, थोड़ा उनके लिए भी कुछ टिप्स वगैरह आप बता दें। हाँ, देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस से नेट था, तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता सकता हूँ। 2 पेपर होते हैं नेट में, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जीएस का, मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसका होता है जी। और फर्स्ट पेपर होता है, उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, सभी 5-5 नंबर के आते हैं। अच्छा, तो वो वाला थोड़ा उसके लिए देख लीजिए, क्योंकि मेरा वो वाला स्ट्रांग था सेट की वजह से। आप और बचा, हाँ, और बचा सब्जेक्ट वाला। तो सब्जेक्ट वाले के लिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो आपके सब्जेक्ट हैं, आप वो जो आपकी यूनिवर्सिटी की बुक हैं उनको तो जरूर आप अच्छे से रीड करिए। अगर आप उतना रीड कर लिए हैं तो फिर शायद आप एक बस राजेश मिश्रा की बुक आती है पॉलिटिकल साइंस, राजेश मिश्रा जी की, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। वहां से आपका इतना तो है कि नेट जेआरएफ निकल जाएगा। हाँ, लेकिन आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के में अच्छी डिमांड होनी चाहिए। जी। और रही मेरी बात, तो मैंने तो कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे कि ओपी गावा और पीडी शर्मा जैसी बुक पढ़ी थी हमने जी, तो मेरा वहां से काफी स्ट्रांग हो गया था। उसके बाद राजेश मिश्रा पढ़ लिए थे। तो थैंक यू महेंद्र भाई। हाँ, मतलब पीजी आपने कहाँ से किया है? पीजी तो मेरा प्राइवेट था। अच्छा, प्राइवेट था, ठीक है। तो जो भी साथी हमारे नेट वगैरह देना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो महेंद्र भाई ने जो भी स्ट्रेटजी बताई है, मैं इसकी प्रॉपर बुक वगैरह की हम लोग वीडियो में उसमें डाल दूंगा, चैनल आप खुद हाथ देख सकते हैं, ठीक है। होगी तो लिस्ट। और अब आते हैं जिस नौकरी में हम लोग उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो महेंद्र भाई, मैं जान रहा हूँ कि लेखपाल की नौकरी कैसी है, और आप लोग तो प्रॉपर चार्ज के साथ नौकरी के, हम लोग विदाउट चार्ज थे, मतलब सीनियर के साथ अटैच थे। तो अभी तक आपका इसमें कैसा अनुभव रहा, वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताया जिससे उन्हें एक मोटिवेशन मिल सके। देखिए, खैर ये था कि ट्रेनिंग के आने से पहले 2 महीने हम लोगों ने चार्ज संभाला था उन्नाव में जी। तो वहां से एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी इस जॉब की, कि डायरेक्ट गांव के लोगों से जिनको नीड है हम लोग उससे जुड़ते हैं। उनकी जो सरकार की योजनाएं आती हैं हमारे लोगों द्वारा ही इम्प्लीमेंट होती हैं। तो जो उसके योजनाओं के काबिल है, जिनको जरूरत है, जिनको नीड है, हम लोग वहां तक पहुंचते हैं और उन लोगों को वो चीजें मुहैया कराते हैं। तो यही चीज हमको इस जॉब की सबसे अच्छी लगी कि कम से कम नीडी पर्सन्स की हम नीड पूरी कर पाते हैं, और ये सरकार के थ्रू होता है।
अगर देखा जाए तो और भी जॉब अच्छी हैं, हाँ, सब चीज़ें हैं, प्रोफाइल अच्छी होंगी, लेकिन इस जॉब की सबसे बड़ी खासियत यही लगी कि जो आदमी असक्षम है, हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। हेल्प कर पाते हैं ग्राउंड लेवल पे हाँ, जाके। ग्राउंड लेवल इस जॉब में इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हमको लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल महेंद्र भाई। और तो रही हाँ, लेखपाल की जॉब तो ग्रुप सी में तो मुझे हाँ, मुझे सबसे बेस्ट लगती है। हाँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी अनुभव किया है महेंद्र भाई कि अपने उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की इससे बेहतर जॉब नहीं है, जहाँ पे आप बिल्कुल। लोगों की प्रत्यक्ष रूप से जो भी सरकार की योजनाएँ उनको इम्प्लीमेंट कराना, लोगों की मदद करना और इतना अच्छा इससे लगता है बेहतर ना, कुछ नहीं हो लगता है कि सकता है। हाँ, इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। जो लोग पेट का एग्जाम तो है ही है, उसकी प्रॉपर हुँ। तैयारी कर रहे हैं। पेट के एग्जाम के लिए वो लोग क्या करें? और उसके बाद जैसे लेखपाल वगैरह की जो भी वैकेंसीज़ आती है, लेखपाल या वीडियो, तो उसके लिए क्या तैयारी करें और अपने सोर्सेज़ कैसे रखें, वो थोड़ा-सा आपने कैसे किया और बाकी साथियों को सब बताने की। पेट के लिए तो अभी जो न्यू लोग हैं तो वो क्या करें कि प्रीवियस ईयर तो एक बार देख ही लें हाँ, और उसके बाद अपना एक डिवाइड कर ले कि हाँ किस टॉपिक मतलब कहाँ से जीएस से और मैथ से हाँ, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो आपका वीक पॉइंट हो जी, उस पर अभी टाइम थोड़ा अभी है तो आप हाँ, उस पर थोड़ा जरूर फोकस कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक पोर्शन से ये नहीं हो सकता कि आप फुल में फुल नंबर ले आएं हाँ, और दूसरे पोर्शन में जीरो रहें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि जहाँ शायद जो आपका स्ट्रांग हो वहाँ भी नंबर कम हो जाते हैं। हुँ, तो आप कोई एक वीक पॉइंट मत रखिए, हर पोर्शन से मार्क लेने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका तो ये महेंद्र भाई आपने पेट के बारे में जो बताया, फिर आपने लेखपाल की हम लोगों ने तैयारी पूरी की थी, तो और उसी उसमें इस बार से सिलेबस मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वही रहने वही वाला है, अभी रहेगा। तो कुछ विशेष हुँ। सूचना नहीं है। और अभी ऐसी कोई सूचना महेंद्र भाई नहीं जिसमें ट्रिपल सी वगैरह माँगा गया हो? बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ट्रिपल सी वगैरह कमेंट किया तो जा रहा है लेकिन ऐसा कुछ अभी है हाँ, अभी नहीं। नहीं, अगर समय है, अगर लोग चाहें तो भी कर लें, कर सकते अगर हैं, दूसरे हाँ, एग्ज़ाम में काम आ हाँ, सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ ऐसा है तो नहीं कि ट्रिपल सी बिल्कुल, लिया कंपल्सरी हाँ। ही होगा। लेखपाल की कैसे तैयारी की थी आपने? कोई कोचिंग वगैरह की था, सेल्फ की थी? नहीं, उसके बारे में तो और सोर्सेज़ क्या था? बाकी थोड़ा बता दें आप। कोचिंग तो मैंने कोई नहीं की थी लेखपाल के लिए, जीएस तो पहले से पढ़े थे और मैथ और ग्रामीण परिवेश बिल्कुल नया था, जी, तो यहाँ के लिए मैंने 2 बुक फ़ॉलो की थी, हाँ, एक अरिहंत की थी अच्छा, और आर्यन पब्लिकेशन, हाँ, जी, एक अरिहंत की थी और एक हाँ। घटना चक्र की जो हाँ, आती है, हाँ, तो ये दोनों बुक हाँ। मैंने कम से कम 7-8 बार रीड की थी। अच्छा, 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 अच्छा। जी, जी, तो जी। यहाँ से क्योंकि हाँ, ये सब्जेक्ट नया था तो ये तो था ही कि इस सब्जेक्ट में स्कोर करना है क्योंकि जी। इसके बिना शायद होने हाँ, वाला हाँ, नहीं था। हाँ। आप लोग भी शायद सभी सब्जेक्ट पढ़ ही रहे होंगे, अभी बिल्कुल, ग्रामीण बिल्कुल, परिवेश ही बिल्कुल, हाँ। एक नया सब्जेक्ट होगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोशिश कीजिएगा कि हाँ, उसमें मार्क्स ज़रूर उठाएँ अच्छे। हाँ। जिससे क्या होगा कि आप चारों पोर्शंस में वो तो जी। पता ही होगा आप लोगों हाँ। को क्या-क्या आना है, हुँ, तो चारों पोर्शंस में आपके इक्वल नंबर रहें। ये ना हो पाए कि हाँ। ग्रामीण परिवेश में आपके काफ़ी कम हो जाएँ और हाँ, मैथ में आप पूरे में पूरे लाने की कोशिश कोशिश करें। करें, बिल्कुल। बिल्कुल पूरे में पूरे लाइए, ला सकते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हुँ, चारों पोर्शंस में जब तक आपके हुँ, अच्छे नंबर नहीं होंगे, सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा नहीं और स इसके लिए आप बुक्स जो भी आपको अच्छी लगे, हाँ, जो आपके नेचर के अकॉर्डिंग हो, जैसे कुछ फैक्चुअल होती हैं और कुछ थोड़ा होता है विस्तृत होता है। विकसित होता है। आप अपना नेचर देख लीजिए और क्वेश्चन टेस्ट ज़रूर दीजिए जितना हो हुँ, पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलता है कि आपने गलतियाँ जो कहाँ से पढ़ा होती है हैं। और गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, वो सही से इम्प्लीमेंट कर पाना हुँ, क्योंकि और मेन सबसे बड़ी हाँ, बात कि सिली मिस्टेक्स हम लोगों से बहुत ज़्यादा बहुत हो जाती ज़्यादा हैं। ये चीज़ तो अगर सही आपके इसमें पास जितनी हाँ, नॉलेज है, हाँ, आप उतना कर पा रहे हैं, इससे बेटर कुछ नहीं कुछ नहीं होता है। होता, बिल्कुल, बिल्कुल। सिलेक्शन हो या ना एंड हो वो हाँ, बात की बात है, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो पूरा एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट हो हो जाए, जाए उससे अच्छा हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं होता होता है। है। तो इसके लिए हाँ, थोड़ा मॉक दे लीजिएगा, हाँ, जिससे गलतियाँ ना हो। हाँ, हमने तो लेखपाल के टाइम काफ़ी मॉक दिए थे, तो नहीं, उसकी वजह से खैर वहाँ एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं हुई थी हमसे। जी, जी। उसका काफ़ी रोल रहा सिलेक्शन होने में, नहीं तो काफ़ी एग्ज़ाम में मेरी हाँ, सिली मिस्टेक्स मिस्टेक रोक बहुत देती हाँ, हैं। हम लोग से भी वही होता था। हाँ, तो धन्यवाद महेंद्र भाई। महेंद्र भाई का कहना था कि जैसे लेखपाल में मेन 4 ही टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट की बात कर लें जीएस, ग्रामीण परिवेश, हिंदी और मैथ। मैथ वाला उसमें 4 से 5 टॉपिक जो अरिथमेटिक है, बाकी थोड़ी-सी एडवांस है। हुँ, अगर आप अभी देखिए हम लोगों को समय उस समय क्या गलतियाँ हुई थी कि सिलेबस अटेंडम था, ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था। हाँ, ये था कि यार बिल्कुल। डेट पता नहीं कब आएगी, डेट पता नहीं कब आएगी। तो उसके हम लोगों ने जो भी पूरी कोशिश आपके पास समय है, आप लोग प्रॉपर जो हम लोगों ने किताब वगैरह बताई है भी आप उसका एक बार पुराना आता है, आप योज उसमें जो भी टॉपिक दिए हैं, हुँ, उनको आप पढ़ें। जीएस आप पढ़े रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऐसा तो है नहीं कि लेखपाल के लिए बदल जाएगा लेकिन या एक चीज़ हाँ, हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम आगे नहीं लगा है, हाँ, तो आप इस लेखपाल बनना चाहते हैं तो ये हाँ, ज़रूर कीजिएगा कि आप उसका जो पिछला सिलेबस है, हुँ, उसके हिसाब से अभी से पढ़िए। अगर कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं उसको नहीं, टारगेट हाँ, करके बिल्कुल, पढ़िए, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। तो आप इसके हाँ, सिलेबस को एक बार अच्छे से
देखिए रफली पढ़िए हाँ, और उसके बाद फिर जब एग्जाम आए तो आप हाँ, उसमें अच्छा टाइम तो दीजिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल इतना होगा आप आप कर लोगों का। हाँ, इतना आप करिए, बाकी हम लोग समय-समय पर प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह लाते रहेंगे, आप लोग को गाइड करते रहेंगे। तो धन्यवाद महेंद्र भाई, और कोई भी क्वेरीज़ वगैरह हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर लीजिए, मैं प्रॉपर उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और नेट की बुक लिस्ट चाहिए होगा तो दे हाँ, बिल्कुल, दीजिएगा। नेट की अगर बुक लिस्ट वगैरह चाहिए तो आप हमें बताइए, हम सब प्रॉपर आपको बताएँगे। तो ठीक है फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।